नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश चावला एक बार फिर लाइव हो रहा हूं आपके साथ। आपको बताना चाहूँगा, इस समय हम लोग मौजूद हैं सूरजकुंड रोड पर पूर्व सहकारिता मंत्री करतार भड़ाना जी के कार्यालय पर। यहां पर एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया है। खनन जो हरियाणा और राजस्थान में हो रहा है उसका कहीं पर विरोध हुआ है, कहीं पर स्वागत हुआ है। उसी मुद्दे पर यहाँ एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई है और इसी कारण हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करते हैं करतार भड़ाना जी। ओवरलोडिंग हमेशा से ही हरियाणा में के लिए बड़ी समस्या रहा है। कई बार शिकायतें आती रही हैं ओवरलोडिंग को लेकर। नाकों पर जो चेकिंग के लिए जो छोटे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो शिकायत करते हैं, तो किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं तो उसमें ये कहूँगा, क्योंकि मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ और सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन इस काम के लिए अब मुझे इसलिए लगता है कि इन दोनों महकमे में जो अफसर लगे हुए हैं उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। शत्रुजीत कपूर, अमिताभ ढिल्लो जी जो ट्रांसपोर्ट में हैं, और श्री निवासन माइनिंग में है, परवेश शर्मा माइनिंग में है। तो उनने जो आश्वासन लोगों की बात सुन के जो दिया है, उससे लगता है कि अब की बार सबके साथ इंसाफ होगा और ओवरलोडिंग नहीं चलेगी। करतार जी, अभी आपकी जो थोड़ा सा लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आपको लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ गरीब आदमी परेशान हो सकता है। अभी आप बता रहे थे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, क्या सुझाव रहेगा? देखिए, गरीब आदमी को अब कुछ ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद लगती है कि 8 जगह पे नाके लगाने का जो अफसरों ने प्रपोजल रखा है, जिसमें हमेशा अफसर, बड़ा अफसर या छोटा अफसर उस नाके पे जरूर रहेगा। माइनिंग का भी नहीं तो होता क्या है कि राजस्थान से ओवरलोड गाड़ी आती है, वहाँ पे एक माइनिंग का आदमी खड़ा होता है, वो कहता है जी ये ओवरलोडिंग तो है लेकिन इसमें पर्चा पूरा है, बिल पूरा है, 60 टन का बल पर्चा है, तो उसको वो जाने देता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब तीनों महकमे वहाँ खड़े होंगे, बड़ा अफसर हो या छोटा अफसर हो, वहाँ पे तीनों महकमे होंगे। जो भी उस गाड़ी में कमी होगी उसी के आधार पे उसको दंडित किया जाए। मंत्री जी, ये जो नाके हैं ये किसने निर्धारित किए और कहाँ लगाए जाएंगे? ये अफसरों की सलाह से, जहाँ से पूरे हरियाणा को, राजस्थान को, सबको कंट्रोल कर दिया जाएगा। जो कोई भी ओवरलोड, क्योंकि होता क्या है, अब 3000 4000 गाड़ी राजस्थान की ओवरलोड लेके हरियाणा से निकलती है, और हरियाणा वाले को दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे जितने वेट पास है उतनी ही पर्ची निकलती है वेट की, वो 21 टन से ज़्यादा भर ही नहीं सकता, और राजस्थान में खुला कर दिया कि तो 80 टन भर सकता है। तो यहाँ के लोगों को तो मौत का मतलब मौत को सामना करना पड़ता है। तो अभी मैं बता रहा था कि 21 टन माल लेके जो आएगी उसके 10,500 बनते हैं, वही राजस्थान का माल लेके 70 टन आएगी उसके 35,000 रुपये बनते हैं। 10,000 का तेल फूक जाता है, तो हरियाणा वाले तो गए सारे ट्रांसपोर्टर, उनका 35 में 25,000 रुपये एक ट्रिप पे मिलता है। उन लोगों की 300 400 गाड़ियां हैं। तो हरियाणा का जो छोटा गाड़ी वाला है ना, वो तबाह हो गया कई बार आप, और ये यहीं का नहीं, राजस्थान का भी जो छोटी गाड़ी वाला है ना, वो तबाह हो गया, क्योंकि वो अगर आता है तो वो पकड़ा जाता है तो उसमें जरिमाना हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की बहुत बड़ी गाड़ियां हैं जो 300 400 हैं, उनकी फोन पे लोकेशन चेंज हो जाती है कि भाई अब हमारी गाड़ियां निकलनी है तो आप इधर उधर हो जाएंगे। सर, इशारा में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कहाँ इशारा आपका है कि वो कौन लोग हैं? सोच सकते हैं वो भी कोई ना कोई तो हरियाणा के अफसरान होंगे जो मौके पे ड्यूटी करते होंगे, क्योंकि और फिर दूसरी बात ये हो सकता है उनकी मजबूरियां भी हों इधर उधर होने की, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी तो कर नहीं सकते। मंत्री जी, अभी आपने एक बात कही थी, जो 3 नाके लगाए जाएंगे, 3 नाके नहीं, 8 नाके। 8 नाके जो लगेंगे, 3 विभाग के अफसर रहेंगे। हाँ जी, उन पर निगरानी के लिए भी जो आप कह रहे हैं कि हाँ, उसके निगरानी में यूनियन से जुड़े, इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो 2-2 आदमी वहां पे कैमरे लेके खड़े करेंगे कि जो हालात होंगे वो सीधे बड़े अफसरान को बता दिया जाएगा। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस योजना से नुकसान होगा, इस कानून से नुकसान होगा, तो क्या इसका कोई विरोध किया जा रहा है? कुछ विरोध किया जाएगा आगे भी या कुछ? इसका नुकसान तो कुछ है ही नहीं जी, इसका नुकसान नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या हरियाणा के हों,
जो 200, 300, 400 गाड़ी से चंद 20 आदमियों की होंगी, 50 की होंगी, लेकिन इससे जुड़े हुए तो लाखों लोग हैं। वो लाखों लोगों को रोटी मिल जाएगी। अच्छा मंत्री जी, आप कह रहे कि जो यूनियनों के बंदे कैमरा लेके खड़े होंगे जी, उसको डिसाइड कौन करेगा, उनको नियुक्त कौन करेगा यूनियनों से? वो यूनियन करेगी। और जो अफसरों की मर्जी से उनको पहले ये अफसर ये सोच देख लेंगे कि ये आदमी इस काम के लायक है कि कर सकता है कि नहीं हो सकता है, उनको डीसी रेट में रख लिया जाए। अगर वो यूनियन अगर उसे जो आरटीओ ऑफिसर है, माइनिंग ऑफिसर है, उनसे साठगांठ करके उन्हीं यूनियनों के गाड़ियों को निकलवाएंगे तो नहीं, वो उसी के लिए तो रखे गए हैं कि वो सारे अफसरों से तो मिल नहीं सकते, तीनों अफसर नहीं मिल सकते। और उसके ऊपर फिर हम भी तो जांच रखेंगे। जो लोग इस बात को कर रहे हैं वो मालिक भी तो जांच रखेंगे कि कौन सी गाड़ी भर के आई है। करतार जी, अभी कई बार आपने समय समय मुद्दा उठाते रहे हैं, ऐसे मुद्दे, आप माइनिंग का मुद्दा है, आज ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपको आज पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी, क्या जरूरत आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी कि एक अच्छा कदम मंत्री जी ने उठाया है। हाँ। और उस कदम की सराहना नहीं करना भी एक बुरी बात है। तो उनने ये जो है इन लोगों को बचाने का काम किया है। और मैं कहूँगा सबसे बड़ा काम उसमें जो ना अफसरान का है, जो ये हमारे 4 अफसर जो लगे हैं, ये मैं ये कहूँगा कि इनसे ज़्यादा ईमानदार तो बहुत होंगे, लेकिन इनसे बड़े ईमानदार अफसर मेरी नज़र में तो कहीं ना कहीं छोटे इसलिए मुझे लगता है कि ये सक्सेस हो जाए। कहीं ना कहीं छोटे ट्रांसपोर्टरों का हक में ये फैसला है सरकार, छोटे नहीं, आम आदमी मजदूर के भी हक में है। क्यों हरियाणा की तो माइनिंग ही बंद हो गई है। हरियाणा में माइनिंग नहीं होती क्योंकि वहां से 21 टन भर के कोई नहीं ले आएगा तो उसे घाटा होगा, इसलिए वो वहीं से भरेगा जहां से 70 टन मिलेगा। और वहां पे खुले हुए हैं, उनको डर ही नहीं होता इस बात का, तो 70 टन का तो, लेकिन उनको आरटीओ पकड़ेगा, वो 1 लाख रुपया का जुर्माना करेगा, फिर उसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, फिर वो चोरी नहीं करेगा। तो ये कानून हरियाणा राजस्थान की जगह और कहाँ लागू किया जा रहा है? ऐसा इस कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया हुआ है कि ओवरलोड नहीं हो सकता जी, लेकिन पहले राजस्थान ने किया था, हरियाणा ने नहीं माना। अब हरियाणा ने किया, राजस्थान मानने को तैयार नहीं है। तो हमने तो अपनी जान बचाने के लिए इन अफसरान को अपील की, मंत्री जी को अपील की, अगर तुम हमारी सुन लोगे तो इस इलाके का गरीब आदमी का रोजगार बच जाएगा, नहीं तो तब आओ। ये बताइए, जो माइनिंग से सरकार को क्या फायदा होगा? क्योंकि आसपास के स्टेटों को तो फायदा, लेकिन सरकार को, हरियाणा सरकार को क्या फायदा है इसमें? इसमें कम से कम 4 गुना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जो सोच है वो लोगों को रोजगार देने का है, उनको अच्छा रोजगार मिले, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, सबसे बड़ा काम ये हो जाएगा और 4 गुना रेवेन्यू बढ़ जाएगा।